माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 5। जैसा कि आपको पता है पिछले हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग हर वीडियो को ज़रूर देखिए और देखने के बाद लाइक बटन भी दबा दीजिए, बगल में रहता है, और उसको शेयर कर दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं यह वीडियो आप सभी तक पहुँचे और आपके दोस्त तक भी पहुँचे। और जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो बिल्कुल निःशुल्क बनाता हूँ, तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग इसका लाभ लें और अगले को भी दें, है ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न गंवाएं और सीधा क्लास पे आते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, सीधा एकदम जैसे ही मोबाइल को ऑन करें तो अपना क्लास के बारे में पढ़े, क्लास का वीडियो खोलें और कॉपी कलम लेकर जो है तुरंत रेडी हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आप लोग रेडी रहें। सवाल नंबर हम लोग का आज का पहला है। पहला सवाल क्या कहता है, x इक्वल टू वाट, एक्स का मान क्या होगा। समझिएगा बात को, x का मान कहता है क्या होगा, बी डी पी ए और सी। क्लियर है, 4 cm 8 cm एंड 1 c, और ये दिया हुआ है 7 cm। ठीक है, कहता है x का मान क्या होगा। आपको पता है जब ऐसा सवाल होता है कि जब किसी सर्कल के अंदर 2 छेदक रेखा होता है तो इसका थ्योरी हम आपको बता दिए थे। क्या बता दिए थे, पूरा रेखाखंड यानी a और p, क्लियर है, गुणे पूरा रेखाखंड गुना बाहर का, यानी क्या हो जाएगा CP इक्वल टू इस छेदक का भी वही होगा, पूरा रेखाखंड यानी BP इंटू बाहर का DP हो जाएगा। क्लियर है क्या। सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये थ्योरी हम आपको फर्स्ट वॉल्यूम में बता दिए। फिर से बोलेंगे कि फर्स्ट वॉल्यूम आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जो फर्स्ट वॉल्यूम है वह आपका बेस है। जो फर्स्ट वॉल्यूम है वही आपका बेस है, उसी के आधार पे बनेगा। उसमें हम ये बता दिए हैं क्या होता है जब 2 छेदक रेखा एक सर्कल के अंदर होता है तो पूरा रेखाखंड के लंबाई गुना बाहर का, मतलब AP इंटू CP। क्लियर, और पूरा रेखाखंड इसका भी होगा BP एंड बाहर का DP। लिख दो, AP का मान क्या होगा, A और P यहाँ तक 8 है, 4 क्या हो जाएगा जी 12 इंटू CP बाहर का, बोलिए 8 हो जाएगा। पूरा BP का मान बोलिए 1 से प्लस से क्या हो जाएगा 7 होगा क्या पूरा, इंटू DP का मान बोलिए 7 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या होगा 12 8 96 बट्टा इधर आएगा 7, x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 96/7। सही है क्या, 12 8 96 7 गुना इधर बट्टा में आएगा x प्लस 7, तो x बराबर 96/7 इधर जाएगा -7। क्लियर है, तो x बराबर 7 49। क्लियर, 46 1 47 क्या हो जाएगा 7, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ये आपका जवाब सही है। तो आप समझ गए होंगे इस सवाल का जवाब। चलिए तो हम लोग सीधा आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। x का मान ज्ञात करें, x इक्वल टू वाट। अब जो है सवाल में देखो क्या लिखा है, x का मान ज्ञात करें। यहाँ है t, यहाँ है p, यह है 6 cm A B एंड P, ये x है और ये दिया हुआ है 5 cm। सवाल कहता है x का मान क्या होगा। बस वही चीज़ है, पूरा रेखाखंड बोलो क्या होगा जी, x प्लस 5 गुने बाहर का 5। सही है क्या, पूरा रेखाखंड तो x प्लस 5 गुने बाहर का 5 बराबर, ये स्पर्श रेखा है न कि छेदक। स्पर्श में क्या बोले थे कि जब स्पर्श रहेगा तो उसमें भी गुना, तो कैसे गुना होगा कहलाता है, स्क्वायर कर दो, तो इसको 6 गुना 6 कर दो। याद है आपको, जब दोनों छेदक होता पूरा रेखाखंड गुना बाहर का, और अगर नहीं होता है तो एगो में वो होगा और ये स्पर्श था, स्पर्श वाले में स्क्वायर होगा। थ्योरी में हम बता चुके हैं, x प्लस 5 बराबर 36/5। क्लियर है ना, देख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 36/5 माइनस 5। सही है। अब देखो क्या यहाँ पे लिखेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत ही आपको है नहीं, तो x बराबर 5 पंचे 25 और 6 और 5 क्या होगा, ये 11/5। बिल्कुल ही आपका इसका भी आंसर सी होगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। जो भी बात होगा आप हमें कमेंट जरूर करेंगे ताकि हम उस चीज़ को आपको और बेहतर कर सकें। देखिए अगला सवाल में भी बिल्कुल ही आपका फिगर दे दिया है।
ए बी और सी, यहाँ दिया हुआ है डी, क्लियर है। देखिए ए बी सी और वहाँ से आपका दिया हुआ है डी, क्लियर। चलिए अब कहता है चित्र में छेदक ए सी, क्लियर है, बी पर काटता है। अब कहता है सी डी स्पर्श, सी डी का स्पर्श बिंदु डी है। ए सी का माप 16, ए सी क्या है जी, ए पूरा माप दिया है आपका 16 cm। ए बी का माप ये दिया है 12 cm। जब ये पूरा 16 है और ये 12 है तो ये 4 cm नहीं हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो स्पर्शी सी डी का मान, इसका मान स्पर्श रेखा का पूछ रहा है, क्या होगा, x मान लो। क्या पता है आपको, पूरा रेखाखंड मतलब 16 गुना बाहर का 4, क्लियर है जी। पूरा रेखाखंड 16 और गुना बाहर का बराबर स्पर्श का गुना होगा 2 बार, या x गुना x कहो चाहे स्क्वायर कहो, वर्गमूल निकाल दीजिए। 16 का 4 और 4 का 2, यानी क्या हो जाएगा, 4 दूने का 8 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। चलिए तो अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल भी आपका इसी पैटर्न का है। देखिए सवाल क्या कहता है, हम लोग समझते हैं। ए सी पी डी और बी, ये आपका वो है, क्लियर। कहता है सी पी का मान दिया हुआ है 4 cm, पी डी का मान दिया हुआ है 5 cm, ए पी का मान दिया है 6 cm तक। कहता है पी बी का मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, यह भी आपका वही फॉर्मूला पर बनेगा। किसी भी सर्कल के अंदर 2 रेखा अगर काटता है तो एक गुना ये होता है और यह गुना ये होता है, क्लियर। तब बोलिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 बराबर, जहाँ से रेखाखंड होगा यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। रेखाखंड का गुणनफल बराबर होता है। उसी तरह से उसी थ्योरी का ये पार्ट है, क्लियर। अंदर में जब होगा तो ऐसे। अब बोलिए 5 गुना 4, इधर से बोलिए 6 गुना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काट दीजिए यहाँ से, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10/3। आंसर क्या दिया है, पूर्णांक में दिया है 3 पूर्णांक 1/3। क्या 3 3 9 1। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आपका है, कहता है ए बी व्यास। ये सवाल बहुत बढ़िया है आपका, ध्यान से समझिएगा। लिखा है ए, इस पॉइंट पे लिखा है आपका बी और यहाँ है ई। ये वृत्त का केंद्र है ओ, सी और डी, क्लियर। ए ओ ई बी है ना, ओ ई बराबर ई बी। देखो ओ ई ए है और ये आपस में क्या है जी, बराबर है। और कहता है सी ई का मान है 12, ये दिया हुआ है आपको 12 cm। ई डी का मान दिया है 4 cm। तब वृत्त का रेडियस क्या होगा। देखो बहुत बढ़िया, रेडियस है कौन, यह 12 यह 4, रेडियस ये केंद्र है तो यही दोनों रेडियस ना होगा जी, यह होगा यार। और इधर भी आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, आर। तो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों बराबर थे कर, मतलब ये आर है तो ये r/2 होगा। और यह भी क्या होगा, इधर भी आपका ये पार्ट भी r/2 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए यह पार्ट भी आपका r/2 होगा, यह भी r/2 होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आइए थ्योरी पे। थ्योरी क्या कहता है, जहाँ से कटेगा वहाँ से, तब 12 गुने हो जाएगा 4। अब इसमें बोलिए यहाँ से तो r/2 गुने क्या हो जाएगा जी, ये पूरा ना, तो हो जाएगा r प्लस r/2। यहाँ पे थोड़ा सवाल को समझना, ये गुना ये हो गया तो इधर में ये r/2 गुना, क्लियर। और ये पूरा तो r/2 प्लस r हो जाएगा, क्लियर। चलो तब 12 8 बर्चों का क्या हो जाएगा जी, 48 बराबर r/2 इंटू क्या हो जाएगा 2r प्लस, ध्यान से समझिएगा, या ऐसे गुना कर दो r²/2, ठीक है ना, प्लस इसमें गुना करो r² 2 दूने का 4, ठीक है। 48 बराबर एलसीएम ले लीजिए, 4 2 दूनी 4, 2r² प्लस r, सीधे कहो ना 3r², ठीक है क्या। अब यहाँ से आपका आ गया इतना बट्टा 4, कटेगा तो काट दीजिए, 16 3 48, 16 चौका 64 और r² तो 64 का वर्गमूल 8 ही आएगा जी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 cm, क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। थ्योरी यहीं से यहीं ना होता है, यहाँ से यहाँ,
तो ये रेडियस है, ये रेडियस, तो ये आधा तो r/2 हो जाएगा। चलिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपी कलम पे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका अगला क्वेश्चन से क्या कहता है हम लोग समझते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, आपका फिगर भी साथ में ही दे दिया है, सवाल में फिगर दिया हुआ है 8 cm, ये दिया हुआ है क्लियर, यह दिया हुआ है 6 cm। A, F एंड C, B, D और E, X है आपका, ये मतलब ये सर्कल का रेडियस से क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यह 6 है और यह 8 है। तब कहता है कि वृत्त का रेडियस बताइए। वृत्त का रेडियस का मतलब X का मान बताइए ना जी। तो देखो ये 8 है, ये 6 है, यह भी समकोण त्रिभुज है, कहिए दिया है। तो ये 10 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा पता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में 8 का स्क्वायर 36 64 100 क्लियर है, वर्गमूल आएगा 10। कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सवाल में क्या कहता है कि BC का मान इधर 6 है और वह दिया हुआ है आपका 8, तब वृत्त का रेडियस क्या होगा समझिएगा। अब देखो यहाँ से समझिएगा। चलिए तो देखो ये जब x है तो ये स्क्वायर न है जी, तो यह भी क्या होगा x है, ये x है तो यह भी। अब देखो तुम बात को समझना, जब ये x है ये पूरा 6 है, तो एक मतलब ये देखो 6 - x होगा क्या। जब ये पूरा 6 और ये x है तो ये 6 - x, ये x है, तो ये बोलो 8 - x हो जाएगा क्या, सिंपल। अब सुनो, आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। जब a और ये बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये 6 - x, तो यह भी क्या हो जाएगा 6 माइनस। अब देखो यह भी बाह्य बिंदु से, तो ये दोनों बराबर, तो 8 - x, तो यह भी क्या हो जाएगा 8 - x, देखो हो जाएगा। यानी a और ये बराबर होगा, a और ये बराबर होगा। तो सुनो, इतना दूर है 8 - x और ये क्या है 6 - x, तो 8 - x है प्लस, देखो तो ये 6 - x लाया और 8 - x लाया, क्लियर है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा 10 के बराबर बोलो होगा कि नहीं होगा। ये और ये जोड़ेंगे तो ये पूरा 10 बता रहा है, इसी चीज़ को जोड़ करके 10 है। अब ये कैसे आया, तो सुनो फिर से, ये x था, ये x था, ये पूरा 6 था, ये क्या हो जाएगा 6 - x। अगर ये 2 होता तो ये क्या होता 4, 6 - 2, क्लियर। बस वही बात है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा बराबर, ये दोनों हो गया, ये मान निकल गया, जोड़ के 10, कैलकुलेट करो। 8 6 क्या होता है जी 14, इधर भेजो 10 को, तो 14 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, देख लो 8 6 14, 10 भेजो इधर 4 बचेगा, x से x -2 उधर भेजो, तो -2x से +2x, 2 दूनी 4, x का मान क्या आएगा 2। तो सवाल में कहता है रेडियस से क्या होगा, तो रेडियस x से ना है जी, तो x का मान क्या आएगा 2 cm। चलिए अगले सवाल पे आप आइए। देखिए अगला जो सवाल दिया है आपका बहुत बढ़िया है। एक वृत्त में 2 समानांतर जीवा है, दोनों जीवा केंद्र के। अब देखो यहाँ बात है वो समझना, पहले जीवा से संबंधित कुछ थ्योरी है। सबसे पहले कहेगा एक वृत्त में 2 जीवा है, तब जीवा 2 तरह का होगा, या तो 2 जीवा जो होगा केंद्र के एक ही तरफ में होगा, मतलब ये दोनों जीवा है तो केंद्र के एक तरफ होगा, इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए बात एक के है, यानी दोनों एक तरफ होगा। या दूसरा केस ऐसा भी होगा कि दोनों जीवा केंद्र के विपरीत होगा, तो एगो यहाँ होगा या वो यहाँ होगा। ये मत कहिए कि इधर होगा, इधर कैसे होगा, क्योंकि पैरेलल रहता है। तो जब भी पैरेलल रहेगा तो केंद्र के विपरीत रहेगा, चाहे केंद्र के एक ही तरफ रहेगा, चाहे जहाँ भी आप बनाइए दोनों को। तो चलिए ये 2 केस है पहला। दूसरा केस आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब या लंब होता है, और जीवा को क्या कहता है समान भाग में विभाजित करता है, बराबर भाग में। यह थ्योरी भी आपको हमने बता दिया था। अब देखो एक वृत्त में 2 समानांतर जीवा हैं, ये सर्कल है आपका है। अब कहता है कि दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ है, देखो ये केंद्र है तो दोनों जीवा एक ही तरफ है, क्लियर है। इधर चाहे इधर कहीं बनाओ। अब व्यास का लंबाई 20 है तो रेडियस का लंबाई 10 न होगा जी। व्यास दिया हुआ है आपका, डायमीटर है 20, तो रेडियस क्या होगा 10। अब कहता है कि दोनों जीवाओं का बीच का, ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं है, सुनो पहले, ये डिस्टेंस तुमसे पूछ रहा है कि क्या होगा,
कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब कहता है दोनों जीवा का लंबाई दे दिया, एगो 20 एगो 16। पहले तुम ये बताओ कि एगो है 20 है एगो है 16, तो 20 कौन होगा, ई वाला कि ये वाला? तो ये ना होगा जी, क्योंकि इससे ही बड़ा है। तो सुनो, जब ये 20 दिया हुआ है तो एक मतलब ये यहाँ से पहले केंद्र से जीवा पर लंब डालो, तो एक मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। जब ये पूरा 20 है तो ये भी 10 होगा, ये भी क्या होगा, एगो 16 दिया है तो यह भी 8 है, यह भी 2 जीवा है ना जी। तो ये 20 था आपका, तो पूरा ए वाला 20 होगा आपका, क्योंकि इससे ही बड़ा है ना। तो ये 20 हो जाएगा, और ये है 16 cm। तो 8 क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब बराबर भाग में, और ये 90 भी होता है। अब सुनो, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इसका मान निकलेगा कैसे, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, त्रिभुज। तो सुनो, इसको यहाँ मिला दो और इसको यहाँ मिला दो। पहले ये बताओ, ये जब तुम मिलाया तो क्या महसूस हुआ कि ये वृत्त के केंद्र से परिधि पर टच किया, तो ये रेडियस है क्या, ये भी रेडियस है। रेडियस देखो वहाँ से 10 दिया हुआ, यह भी रेडियस है तो 10 होगा। केंद्र पर से जितना भी लाइन परिधि पर जाएगा वो सब रेडियस होगा। तो सुनो, ये 8 है और ये 10 है, तो ये बोलो कितना होगा, ये पूरा मान बताओ 6 होगा कि नहीं होगा। ये तुम्हारा 8 है और ये 10 है, तो ये 6 हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर इस त्रिभुज में आइए, ये 10 है, ये 8 था, ये 10 था, तो ये 6। इसमें आप आते हैं अगर सपोज डेट, तो ये दिया हुआ है आपका 10, सॉरी ये 20 नहीं है जी, ये 12 दिया हुआ है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, सब गलती हो गया। ध्यान से समझो, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिए लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं आपको समझने के लिए। हम समझ लिए थे कुछ और, ये वृत्त का केंद्र है, एक ही तरफ दोनों जीवा है। चलिए यहाँ से लंब खींच दीजिए, ये परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों बराबर होगा। एक जीवा है आपका, सॉरी 12 16 है ना जी, तो ये होगा 12, ये होगा 16। काहे होगा जी, आपको पता है, क्योंकि ये इससे ही छोटा ना है जी। तो ये 16 है, तो ये 8 होगा, तो यह भी 8, ये 6, तो यह भी 6। ऐसे सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको रेडियस पता होगा। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिलाओ, इसको क्या कहोगे, तब वृत्त के केंद्र से परिधि पर टच किया है, तो ये रेडियस है, जो कि सवाल में तुम्हारा दिया हुआ। यह भी 10, ये अगर 10 है, ये 6 है, तो डेफिनेटली ये वाला 8 होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम, 10 के स्क्वायर में से घटा के देखो। आगे इस त्रिभुज में तुम्हें आओ, ये 10 है, ये 8 है, तब बोलो ये 6 हो जाएगा क्या, ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 होगा, तो ये 6 है, ये पूरा 8 है, तो इतना दूर क्या होगा, ये 2 ना होगा जी, है ना। ये 8 है और ये 6 है, तो ये क्या होगा, 2 होगा। कंप्लीट बात है, क्लियर। चलिए अगले सवाल पे अब आप आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 5 cm, उसमें 2 जीवा है ए बी एंड सी डी समानांतर, एक 8 है और एक 6 है, केंद्र के विपरीत तरफ है। चलो बहुत बढ़िया है, एगो इधर होगा तो एगो इधर होगा, है समानांतर है। एक का नाम दिया है ए बी, किसी का नाम दो ए बी, किसी का नाम दो सी डी। एगो 8 है एगो 6, इसमें कोई मैटर तो करेगा नहीं, ये भी 8 ये भी 6, क्योंकि दोनों अपोजिट में है। चलो पहले केंद्र से लंब खींच दो यहाँ पर, ये दोनों बराबर बराबर होगा ना। एक जीवा आपका दिया हुआ है 8 एगो 6, तो ये 4 4 कर दो, और ये क्या होगा, 6 है तो 3 3 हो जाएगा जी, सही है ना। कहता है इसके बीच का दूरी क्या होगा, ये तुमसे पूरा पूछ रहा है। सुनो, ट्रायंगल त्रिभुज बनाओ यहाँ से, ये तो लंब होगा 90 डिग्री, ये बताओ 4 है, रेडियस देख लो 5 दिया है, ये 5 4 तो ये 3 होगा जी, आई 5 3 तो ये देखो तो 4 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर में से 3 का घटाओ ना, तो ना आएगा, तब पूरा पूछ रहा था 4 और 3, यानी इस सवाल का बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7। कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी आपका बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में जहाँ भी दिक्कत होगा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, कलम कॉपी लेकर के। 2 समकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या 3 और 5 है। देखो यार, कहता है 2 समकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या 3 और 5 है, उस बड़े वृत्त का जीवा का माप ज्ञात कीजिए जो छोटे का। पहले तो देखो, समकेंद्रीय वृत्त है कर मतलब क्या हुआ कि 2 गो वृत्त का केंद्र 1 गो होगा, है ना, क्लियर। आगे पढ़ो, कहता है उस वृत्त की बड़े वृत्त का जीवा, तो सीधा सीधी बात है कि बड़ा का जीवा और छोटका का स्पर्श, तो स्पर्श होगा तो कर मतलब बाहर से होगा। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, ये छोटा के लिए स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ, अब बड़का के लिए जीवा हुआ कि नहीं हुआ।
अरे बड़का के लिए ही केंद्र के बाद है तो जीवे न होगा जी, और छोटका के लिए सट रहता स्पर्श हो गया, तो उस जीवा को माप ज्ञात कीजिए। चलिए दोनों का रेडियस दिया, स्मॉल का 3, बड़का का 5। सबसे पहले ये बनेगा कब, जब सर्कल त्रिभुज बनेगा तो ये रेडियस हो जाएगा, देख लो। तो छोटका का क्या दिया है 3 cm, अब बड़का का 5। इसको यहाँ से मिलाओ, देखो तो ये केंद्र है, यहाँ सट गया बड़का पर, तो ये बड़का का रेडियस, तब बताओ ये 5 ना हो जाएगा जी। तो ये जब 5 है तो 3 है तो ये 4 हो जाएगा। आई जीवा से लंब है तो एक मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो ये 5 3 तो ये 4 होगा। तब पूरा के पूरा आपसे लाइनें पूछ रहा है कुछ जीवा का माप, तो ये 4 तो यह भी 4, तब पूरा के पूरा 4 और 4 कितना हो जाएगा। सिंपल सा तो बात पूछ दिया है सवाल। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल है आपका है नेक्स्ट, सवाल नंबर 90 नेक्स्ट है। हाँ, इस सवाल को देखो ध्यान से समझना, इस सवाल का भी जवाब यही होगा। अब देखो दोनों सवाल ही अलग अलग है, पूछने का तरीका अलग है, सवाल वही है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन सवाल आपका वही, हम सवाल को पढ़ते हैं। दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछा है। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, देखो बड़का का त्रिज्या 5 है, उस जीवा का वृत्त का जीवा ये हो गया। अब कहता है एक अन्य वृत्त का स्पर्श रेखा है, यदि दोनों वृत्त समकेंद्रीय है, समकेंद्रीय भी है, तो जीवा की लंबाई कितना है, वही तो पूछ रहा है। क्लियर है? तो यह दोनों सवाल का जवाब आपका जो है वो क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगला देखिए, एक वृत्त का त्रिज्या 5 cm है। कहता है एक वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का सर्कल दिया है 5 cm, जीवा AB का माप ज्ञात कीजिए। इसमें एक आपका केंद्र है, ये तो है ही, जीवा है AB का मान ज्ञात कीजिए जो जीवा के केंद्र से O दूरी पर है। ध्यान दो, जबकि जीवा AB का माप ज्ञात कीजिए, जीवा केंद्र O से कहता है, ये जो है ना, ये केंद्र आपका O से है, O है, यहाँ से जीवा का दूरी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि इसमें जीवा का माप दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और वृत्त का रेडियस दिया है 5। तो बताइए ये जीवा का मान क्या होगा। क्लियर है? ये जीवा का, कोई बात नहीं, सुनो त्रिभुज बनाओ पहले इसको, समकोण तो ये है ही, तो बोलो ये 5, तो ये 5 4 तो ये 3 ना होगा जी, जब ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, तब पूरा कह रहा है कि जीवा क्या होगा 6 cm। चलिए सवाल क्लियर है जी। अगले सवाल पे आप आइए। सवाल है आपका अगला क्या कहता है, हम इसको समझते हैं। देखिए सवाल में कहता है कि निम्न चित्र में ध्यान से समझिएगा, 2 वृत्त समकेंद्रीय है, जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है, शो किया गया है। AC OPD। अब देखो कहता है कि AC का मान 2 है, देखो ये वाला मान दिया है 2 cm, तो DB का मान, ए वाला मान क्या होगा बताओ। तो जाहिर सी बात है कि यह 2 cm ना होगा जी, जब वृत्त समकेंद्रीय है तो इस सब जगह का डिस्टेंस क्या होगा, 2 ना होगा। अब कहो कि वो कैसे, सुनो, अगर ये हमारा समकेंद्रीय ये 4 है और सपोज डेट ये 7 है, तो ये दूरी क्या होगा, तो 7 में से 4 घटा दो तो ये 3 ना होगा, तो कहीं भी तो 3 ना होगा जी, तो सिंपल सा बात है, इसका 2 आएगा। चलिए अगला सवाल को बनाइए। सवाल है आपका नेक्स्ट, सवाल को हम पढ़ते हैं। किसी वृत्त के जीवा का माप 16 cm है। कहता है किसी वृत्त के जीवा का माप 16। सर्कल को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, वृत्त है तो केंद्र होगा, जीवा है 16। क्लियर है? यहाँ से लंब इस पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवा का माप 16 cm है, तो यह डेफिनेटली 8 cm होगा, तो यह भी 8 cm होगा। वृत्त का केंद्र से दूरी ये 6 दिया है, सर्कल है, त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा यार। तो कहता है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, डायमीटर। सुनो, व्यास पूछ रहा है ना तुमसे, तो सबसे पहले ये 8 6 है, तो ये बोलो 10 हो जाएगा, तो 10 रेडियस न है जी, तो व्यास क्या होगा, रेडियस का दुगना होता है, तो 10 गुने 2 लिखो, और चाहे 10 + 10 लिखो, एक बात ना है। क्लियर है? जब रेडियस निकल गया तो व्यास क्यों नहीं निकलेगा, है ना। अगला सवाल पे आइए। जैसा कि आपको फिगर में भी दिया हुआ है, देखिए फिगर में सिर्फ घुमा के देता है, आपको पकड़ना है कि सवाल किस बेसिस पे दिया है। ओ परपेंडिकुलर M एंड B, ये है C। कहता है कि OM लंब है AB पर, OC का मान है दिया हुआ है जी
ए मान दिया है 5 cm। अब ये देखा तो तुमको इतने में समझना होगा कि अच्छा ओसी तो रेडियस है यार, इसको भी सर्कल बनाओ तो यह भी बोलो 5 ना हो जाएगा। जैसे ही सवाल को देखो वैसे ही समझ जाओ, ये तुम्हारा रेडियस है ना जी ओसी, तो ये भी तो रेडियस है यार, यहाँ मिला दिए तो कहता क्या है ए बी का मान 8 है, ये पूरा 8 है, तो मतलब ये बराबर बराबर होता है, तो यह भी 4 cm यह भी 4 cm। तो सवाल में ये कहता है ओ एम का माप बताइए इसका, तो ये जब 5 है तो ये 4 है, तब बोलिए ये 3 cm ना हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना जी, ट्रिपलेट 3 4 5 8 6 10, बस सिंपल सा बात है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल है आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहता है चित्र में ओ वृत्त का, जैसा कि आपको फिगर में शो किया हुआ है, ये दिया हुआ है 26 cm, तय मतलब यह भी 13 यह भी 13, और ये दिया हुआ है आपका 10 cm। तो कहता है कि जीवा का मान, तो वृत्त का केंद्र से ये दूरी आपसे पूछा, तो सुनो, ये जब 10 है तो ये बोलो जीवा से है तो लंब भी होगा, और ये 5 5 होगा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा 13 और क्या 13 है ना, 26 है तो यार 5 13 का रिलेशन बोलो 12 से नहीं होता है, ट्रिपलेट याद है, 13 का स्क्वायर 169 में से 5 25 घटाओ 144 होकर वर्गमूल 12 ना होता है जी। चलिए ध्यान से समझिएगा सवाल को। चलिए अगला सवाल कहता है आर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त है, देखो दोनों का सर्कल रेडियस दिया है आर कैपिटल, दोनों एक दूसरे को केंद्र से गुजरते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ माने कॉमन होता है। सुनो एक सर्कल देखो ये है, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। पहले सवाल कहता है कि दो सर्कल है, एक मान लीजिए ऐसे है, एक केंद्र है, तो दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है, यानी ए सर्कल जो है इसका भी केंद्र ये होगा, क्लियर बात है। तो दोनों एक दूसरे के केंद्र से, इसका केंद्र से ए गुजरा, इसका केंद्र से ए गुजरा, रेडियस दोनों का आर दिया हुआ, क्लियर है, कैपिटल आर। तो कॉमन जीवा देखो ये दोनों के लिए जीवा है क्या, सोचो तो, इसको ढक देते हैं पहले, तो इस त्रिभुज के वृत्त के केंद्र के बाद है तो ये जीवे ना होगा जी, इसको ढको, तो ये सर्कल है तो ये जीवे ना कहलाएगा, ये जीवा का मान पूछा, जबकि दोनों का रेडियस आर है। सुनो यहाँ से यहाँ हम मिलाते हैं, बोलो इसको आर कहेंगे क्या रेडियस। अब सोचो पहले यहाँ से ये मिला दो यहाँ पे, तब बोलो यह भी आर होगा ना, यह भी आर होगा, पहले तो ये मिलाएगा तो ये और ये बराबर ना होगा जी। खैर ये वृत्त के केंद्र से इसका भी रेडियस आर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक ही से काम हो जाएगा। तो ये आर यहाँ से यहाँ मिलाएगा तो केंद्र से परिधि पर आर होगा, तो ये पूरा आर, तो इतना दूर क्या होगा r/2, यह भी क्या होगा r/2, ये भी तो बराबर ना होगा जी। तब बताओ ए वाला कितना हो, जितना ही होगा उतना ही होगा, तो इसका मान निकालो। तो कैसे निकालोगे, कर्ण के स्क्वायर में से ये घटाओ r/2 के स्क्वायर, ठीक है ना, कर्ण के स्क्वायर में से ये घटा दो तो ये बच जाएगा। तब बोलिए क्या होगा, r के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई क्या 4 हो जाएगा जी। तब 4r स्क्वायर में से एक r घटा दो तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, अब बाई 4 का वर्गमूल, क्लियर है, वर्गमूल तुम निकालो तो इसका तो √3 हो जाएगा, और r का तो वर्गमूल तैयार ना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल √3r बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये तो इतना दूर का ना मान निकल गया, तो इतना का मान क्या होगा, तो इतना गुने 2 कर दें, बोलो सही है। अब 2 का है कि है, सुनो अगर मान लो ये 10 होता यह भी 10 होता तो क्या लिखता, 10 + 10 लिखता, या ये 10 है तो 10 गुने 2 लिखेंगे तो ये 20 ना आएगा जी। तो यहाँ सीधे कर दो तो √3r गुना 2, ये जितना 2 मतलब दुगुना, जितना ही उतना ही होगा, तो ये काट दीजिए तो क्या मिलेगा √3r, ऑप्शन में है जी r√3, देखो सी नंबर है लिखा है r√3, तो वही बात ना हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यह, चलिए आपका सेकंड लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में लिख दिया है AD = BD = AC, तो एंगल ACD का मान क्या होगा। ये यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका x, क्लियर है, यह भी हो जाएगा x, B D एंड C,
81 डिग्री और ए, क्लियर। तो कहता है ACD का मान क्या होगा, ACD एंगल देखो ये वाला है भाई। अब सुनो AD BD और क्या है AC, ये तीनों भुजा आपका बराबर है। चलो तो क्या कहता है इसका मान सुनेगा अब। ई जब x है IX है तो ये बोलो 2x होगा। कैसे होगा, थ्योरी याद है, किसी त्रिभुज का एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो अंदर के इसको छोड़ के ये दोनों के जोड़ के बराबर, क्लियर। अब सुनो ये 2x होगा तो यह भी क्या होगा, यह भी 2x होगा, इसका मान निकालना है, क्लियर है। ये 2x क्यों होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण। अब सुनो इस त्रिभुज के बाद तो तुम कर लिया, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये हो गया 2x और ये हो गया। अब आइए आप इस ओरिजिनल त्रिभुज में बड़का में आइए, तो इस त्रिभुज में भी देखो तो आगे बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों कोण के ये जोड़ के बराबर है कि नहीं है, इसको छोड़ करना होता है जी। तो इस त्रिभुज को आगे बढ़ाए हैं भुजा को, तो ये जो कोण का योग है ये दोनों के बराबर होगा। एक मतलब इसका बराबर क्या होगा 2x प्लस देखो तो x हो जाएगा, ये भी तो ऐसे ही इसी की तरफ बढ़ा हुआ है, तो ये दोनों जोड़ के बराबर, तो 2x प्लस x बराबर 81, तो 2 1 27 आएगा जी। x का मान देखो 27 डिग्री, 2 1 3 27 3 81, क्लियर। तो इसका मान तुमसे पूछा है तो x का मान 27, तो 2 गुना है 27 दूनी का 54 डिग्री। चलिए आपका आखिरी सवाल है, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल क्या कहता है हम लोग इसको समझते हैं। चलिए अगला सवाल ये आपको पता है, इसका थ्योरी फर्स्ट वॉल्यूम में बताए थे, याद होना चाहिए। सवाल में पहले लिखा है यह ए है, इस एंगल का मान है 40 डिग्री, क्लियर। यहाँ से इसको पहले आगे बढ़ाइए, यह दोनों का मान बाई बाई का मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है ना जी। तो ए अब बी और सी, क्लियर है। आई आपका क्या हो जाएगा x, सही है ना। तो सवाल में क्या कहता है कि बताइए x का मान क्या होगा, x मतलब यही ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज के जब ये अंतः समद्विभाजित करता है तो क्या होता है 90 प्लस थर्ड कोण का हाफ। आई बाहर से समद्विभाजित कर रहा है जी, तो जब समद्विभाजित तो देख लो बराबर बराबर, तो बाहर से होता है तो क्या होता है 90 माइनस थर्ड कोण का हाफ। सिर्फ अंदर से जब ये करता तो ये होता प्लस में, बाहर था माइनस, कितना होगा जी 20, घटा दो 70 आएगा क्या, देख लो तो 90, 40 की आधा 20, 90 में से 20 क्लियर है 70 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप यह सवाल भी समझ गए होंगे। तो यदि आप समझ गए होंगे तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जितना भी आपके ऑनलाइन चैनल्स हैं आप सभी पे शेयर कीजिए ताकि मेरा मेहनत जो है वो सार्थक रहेगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 6 में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।